हेलो गाइस, तो कैसे आप सब? होप करते हैं आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू अवर चैनल। जसिंदर ब्लॉग्स। तो आज हम थोड़ी बात करते हैं कि अब जो है कनाडा का प्राइम मिनिस्टर कौन है। तो कनाडा का प्राइम मिनिस्टर जो है वो अब मार्क कार्ने हैं। उनके बारे में बात करेंगे और कौन कौन से रूल्स या कौन कौन सी चेंजेस जो हैं वो लेके आएंगे आने वाले दिनों पे, या अब कौन सी चेंजेस हो रही हैं उसके बारे में आज हम सारी बात करेंगे। जैसे हमने आपको बताया था कि जो जस्टिन ट्रूडो थे उन्होंने अपना जो है वो रेजिग्नेशन दे दिया था, लेकिन उसका प्रोसेस होता है कि इंटरनल वोटिंग होती है एक 2 महीने के बाद, आई थिंक सो। तो मार्च में था कि इंटरनल वोटिंग से कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा। तो इंटरनल वोटिंग से जो मार्क कार्नी है, एक अच्छे मिनिस्टर रह चुके हैं, मतलब लिबरल में अभी भी थे, और उनकी एक रेपुटेशन बहुत अच्छी है। तो उन्होंने यूके में मतलब कि जो बैंक हैं वो उसके एक सीनियर पोजीशन पे थे, तो उनको काफ़ी नॉलेज है अपनी मतलब कि कंट्री को ग्रो करने में। वो अगर वो पीएम हमारे रहते हैं तो ये चीज़ आगे आने वाले टाइम में सब कैंडिडेट्स के लिए अच्छी होगी। लेकिन आपको बता दें कि मार्च में वो सिलेक्ट हुए थे, देन उन्होंने अपनी ओथ सेरेमनी में एक मेजर चेंज किया, 2 चेंज किए उन्होंने। एक जो सबसे बड़ा मेजर चेंज था, उन्होंने जो हमारे मार्क मिलर भाई साहब हैं जो हमेशा कुछ ना कुछ चेंज करते हैं, उनको चेंज करके नया इमिग्रेशन मिनिस्टर लाए, और वो हैं रेचल बेंडन। तो वो पहले लैंग्वेज की मिनिस्टर थी, वो अब हमारी इमिग्रेशन मिनिस्टर है। तो अभी का सिनेरियो ये चल रहा है, बैक टू बैक हमने आपको बताया था 2 ड्रॉ आए थे फ्रेंच के लास्ट वीडियो में, अब तीसरा ड्रॉ एक और आया है। 379 कट ऑफ बहुत ही लो स्कोर पे गया, वरना कहाँ पर 500 या 400 कुछ स्कोर्स पे जाते थे। आप खुद सोचो 379 सीआर स्कोर कितना कम है। मतलब कि आप इजीली अपनी पीआर जो है उसमें लगा सकते हो, बहुत ज़्यादा कम है। अगर देखा जाए बाकी कंपैरिजन में तो बहुत ही कम आया है। और बाकी जो ड्रॉ है, इवन कि हेल्थ केयर का ड्रॉ भी अभी तक नहीं निकला है, वरना हेल्थ केयर का ड्रॉ हर 4 मतलब 4 महीने के बाद निकलता है। और जो दूसरे जनरल कैटेगरी में लगाते हैं तो हर उनके 15 भी दिन के बाद हर आता है। 15 डेज के बाद वो निकलता है, लेकिन वो भी अभी तक मंथ नहीं ऑफ निकला। अप्रैल आने लगा है तो अभी तक कोई ड्रॉ नहीं आया। फ्रेंच के 3 ड्रॉ आ गए, और 3 ड्रॉ में अप्रॉक्स 17 से 18 हज़ार लोगों को इन्विटेशन जा चुका है। फ्रेंकोफोन इस प्रोग्राम को बोलते हैं। तो ये जो मिनिस्टर आई है इमिग्रेशन, इसका जो ये पहले लैंग्वेज मिनिस्टर रह चुकी है, ये फ्रेंच को ही सपोर्ट करती है। अब लोगों का ये भी कहना है कि फ्रेंच को, ऐसा नहीं है कि फ्रेंच का ही पक्का करेंगे, ये उन्हीं को इन्विटेशन देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं एक ये सामने दिख रहा है कि उनको जो टारगेटेड डराज हैं वो ही ज़्यादा आएंगे, और बाकी लोग जो वेट कर रहे हैं उनके वर्क परमिट में भी एक्सपायर हो जाएंगे। क्योंकि गवर्नमेंट को अगर नहीं ज़रूरत है तो उन्होंने, अगर वो ड्रॉ ही नहीं निकालेंगे तो लोग क्या करेंगे? जो पूल में फाइलें, वर्क परमिट ख़त्म हो जाएंगे, अल्लाह मैया अब हो नहीं रही है, तो अनफॉर्चुनेट लोगों का वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा, तो वो पीआर के लिए मतलब नहीं हो पाएंगे। तो यही चीज़ आप देखें गवर्नमेंट क्या कर रही है। और एक रैंडमली जो मेल्स आ रही हैं लोगों को, इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स ने भी काफ़ी डाला हुआ है कि इमिग्रेशन से आईआरसीसी से मेल्स आ रही हैं, और उस मेल्स में ये सब लिखा हुआ है कि आप रेडी रहें, अपनी फ़ाइल को रेडी रखें, पूल में डालें, क्योंकि बहुत जल्द आपको ड्रॉज देखने के लिए मिलेंगे, टारगेटेड ड्रॉज। उन्होंने उसमें फ्रेंच, हेल्थ केयर, ट्रेड एंड अब जो एजुकेशन का नया जुड़ा, इन 4 चीज़ों का, टेक का नाम भी नहीं उन्होंने लिया है। कहीं ना कहीं ये इन 4 को ही फोकस करेंगे और इन्हीं के ड्रॉ ज़्यादा निकलेंगे। ये तो सबको ये चीज़ दिख रही है, 75% 80% अब ड्रॉ जो है इसी की आएंगे। अब जो प्राइम मिनिस्टर जो है वो मार्क कार्ने हैं, वो कह रहे थे कि हम जल्दी इलेक्शन करेंगे। अब ये भी है कि शायद इलेक्शन जो है वो जल्दी हो जाए। हाँ, होपफुली फाइनल ही है कि उन्होंने गवर्नर से, मे बी आज से उन्होंने गवर्नर से बात कर ली है। जब तक हमारी ये वीडियो आएगी तो ये चीज़ न्यूज़ मेरे को लगता है कि वायरल हो जाएगी। मे बी अप्रैल एंड या मई स्टार्टिंग में इलेक्शन, अर्ली इलेक्शन हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्क कार्नी को लोग अभी पसंद कर रहे हैं। तो जो लिबरल है उनका ग्राफ जो है ऊपर जा रहा है, और कंजर्वेटिव पार्टी जो पिछले 1-2 साल से लगातार लोग डेफिनेटली पियर पॉलिवर को अपना पीएम मान चुके हैं, क्योंकि उन्हीं का था। और ट्रूडो को लोग पसंद नहीं, एक टाइम था जब ट्रूडो के साथ लोग सेल्फी लेते थे। 2000 मतलब कि 14 की बात करें, 10 साल पहले जब ये आई थी लिबरल पार्टी, उस टाइम पे कंजर्वेटिव ही हमेशा रहते थे। लेकिन लिबरल में ट्रूडो एक ऐसा बंदा था जिसको इतनी इसकी फ़ैन फॉलोइंग थी, और वो अपनी मेजॉरिटी में जीते थे। और दूसरी बार उन्होंने जगमीत सिंह के साथ सपोर्ट लेके अपनी सरकार बनाई थी। लेकिन कहते हैं कि टाइम, ट्रूडो से भी गलती हुई हैं, मतलब काफ़ी चीज़ें उन्होंने गलत करी हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा इमिग्रेशन को उन्होंने ले आए, लेकिन उन्होंने हाउसिंग का कुछ नहीं किया, यहाँ पे रहने के लिए नहीं, जॉब्स नहीं, थोड़ा मैसअप हो गया। तो अब मार्क कार्नी के आने की वजह से क्या हो गया कि लिबरल फिर से ऊपर जा रही है। अब
इनके जो एग्जिट पोल्स आए हैं उसके हिसाब से लिबरल जो है वो टॉप कर रही है, तो बिना किसी सपोर्ट की। तो अगर एनडीपी की सपोर्ट भी मिल जाती तो मे बी वापस गवर्नमेंट इनकी आएगी। तो एक स्मार्ट मूव है मार्क कार्नी जो पीएम है, उन्होंने अर्ली इलेक्शंस के लिए कॉल मोस्टली कर दी है, तो डेफिनेटली जल्दी इलेक्शंस हो जाएंगे। और उसके बाद देखते हैं क्या होगा इलेक्शंस में। अभी तक यही न्यूज़ है कि फ्रेंच के 3 ड्रॉ आ चुके हैं और कोई ड्रॉ आ नहीं रहे हैं, लोग वेट कर रहे हैं, वर्क परमिट ख़त्म हो रहे हैं लोगों के, 6 मंथ का, 3 मंथ का, 4 मंथ का, 1 ईयर का रह गया, तो पीआर के प्रोसेस में ही 7-7, 8-8 महीने लग जाते हैं। आराम अब से, हाँ। गवर्नमेंट अगर ड्रॉ ही नहीं निकालेगी तो कैसे होगा। अब ये इलेक्शन होंगे, उसके बाद जाके स्टेबल होगा कि कनाडा की इमिग्रेशन किस तरफ जा रही है। अभी तक कोई पता नहीं है किसका क्या हो रहा है, किसमें फाइल लग रही है, कौन सा रूल कब चेंज हो रहा है। तो यही न्यूज़ थी जो हमें आपको बतानी थी कि ये हमारी लास्ट वीडियो, और अब तक ये चीज़ें चेंज हुई हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो मार्क कार्नी बने, उन्होंने अपना जो यहाँ पे एक टैक्स होता है जो कार्बन टैक्स, जो काफ़ी टाइम से कंजर्वेटिव की डिमांड थी लोगों की कि उसके वजह से आपके घर के प्राइसेस, फ्यूल के, आप जो गाड़ी में पेट्रोल वगैरह डीजल डलवाते हो उसके महंगे रहते हैं, तो उन्होंने उसको भी ख़त्म करने का बोल दिया। और उन्होंने इमिग्रेशन मिनिस्टर को भी चेंज कर दिया, और वो बाहर की कंट्रीज़ में जैसे फ्रांस गए थे वहाँ पे अपने रिलेशन बिल्ड कर रहे हैं, कनाडा को अब ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इलेक्शन अगर उन्होंने अर्ली कर लिए तो डेफिनेटली लग रहा है कि 70% चांस लिबरल्स वापस आ जाएंगे। तो देखते हैं। इमिग्रेशन के लिए लिबरल्स जो पार्टी है वो सबके लिए अच्छी है, सबको पता है, बेशक मैसअप हुआ है, लेकिन लिबरल्स अगर आएगी तो आने वाले टाइम इमिग्रेशन थोड़ी ठीक रहेगी। अब कंजर्वेटिव आएंगे, वो क्या करेंगे, यहाँ भी वही है, पॉलिटिक्स सब कुर्सी का खेल है। तो देखते हैं आगे क्या होगा। ये न्यूज़ थी जो हमें आपके साथ शेयर करनी थी। और ये भी बता दें कि उन्होंने कहा था कि स्प्रिंग में आपके एलएमआई के पॉइंट्स जो हैं वो उन्होंने रिमूव कर देंगे। हाँ, मैं आपको बताता बट हूँ। अभी तक वो रिमूव हुए हैं नहीं हुए हैं, अभी क्या बहुत हुआ ही। है, 20 मार्च से जो स्प्रिंग शुरू हो जाता है, 21 को क्या हुआ कि एलएमआई के जो पॉइंट्स हैं वो आपकी सीआरएस कैलकुलेटर जहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं पॉइंट्स, वहाँ पे शो नहीं कर रहे थे। हमने भी 1-2 वीडियोस देखी, हमने भी अपने कैलकुलेट किए, हमारे नहीं शो हुए। तो सबने बोला कि नहीं जी, उन्होंने एक ही दिन में स्प्रिंग आया तो गवर्नमेंट ने रिमूव कर दिया। लेकिन हमें भी पता था कि बिना किसी अनाउंसमेंट के या बिना किसी नोटिफिकेशन के ऐसा तो गवर्नमेंट नहीं करेगी। उन्होंने बोला था हम डेट अनाउंस करेंगे तो स्प्रिंग से हम करेंगे इसको चीज़ को, लेकिन वो टेक्निकल ग्लिच था। उसी दिन शाम को वापस हमने चेक किया तो हमारे 50 पॉइंट वहाँ पे शो कर रहे हैं। बाकी लोगों की भी वीडियोस आनी शुरू होगी, वो शो कर रहे हैं। लग रहा है कि थोड़े दिन के अंदर अंदर ये भी पूरा सीआरएस कैलकुलेटर का चीज़ें चेंज हो जाएंगी। अब वो भी देखते हैं देखियो क्या होता है, ये एलएमआई के पॉइंट भी रिमूव करते हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं। बिल्कुल। तो जो भी नया रूल या जो भी न्यू रूल्स आएंगे वो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो यही थी जो आज हमने आपको बताना था कि न्यू प्राइम मिनिस्टर आए हैं और अब इलेक्शन जो है वो भी जल्दी होने लगे हैं, और फ्रेंच का भी जो है वो ड्रॉ, जो इसीलिए मैं बार बार अपनी वीडियो में यही बात बोलती हूँ कि अगर जो अभी जो स्टूडेंट पे हैं या जो वर्क परमिट की जिनकी स्टार्टिंग है, तो वो अगर वो फ्रेंच सीखें तो उनके लिए एक बहुत ही प्लस पॉइंट है। आप फ्रेंच सीखो और फ्रेंच में अपना आप पीआर लगा सकते हो इजीली। हाँ, फ्रेंकोफोन अगर आपके पास वर्क परमिट हो तो आप फ्रेंच सीख सकते हैं। बाकी अब नई गवर्नमेंट आएगी तो देखते हैं वो क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। अभी तो कुछ भी नहीं है, इलेक्शन भी जल्दी होंगे नहीं होंगे, अभी तो यही लग रहा है कि चांसेस तो यही हैं, मोस्टली डिसाइड हो चुका है, क्योंकि उन्होंने कॉल ही उस तरह से करी है कि गवर्नर को मिलना है, तो वो सबको यही लग रहा है कि ये चीज़ हो जाएगी। तो देखते हैं कि क्या होगा। अगर आपको कोई और क्वेश्चन है, अगर आपको कोई भी बीसी में हम रह रहे हैं, बीसी के अगर किसी कॉलेज के बारे में या किसी और जॉब्स के बारे में या कहीं भी एकोमोडेशन, कुछ भी आपको किसी रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या आपको कुछ जानना हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमें हमारे इंस्टाग्राम चैनल को आप जाके वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे पर्सनल डीएम कर सकते हैं, हम आपसे बात करेंगे। यहाँ भी आप कमेंट कर सकते हैं, तो यहाँ भी आपको हम रिप्लाई करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखें। बाय बाय। बाय बाय।